Mangal Maitri student, today we start the next lesson from economics, development. It's from social science. The meaning of development means जब एक व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये उसका डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट स्टैंड ऑन टू थिंग्स, मटेरियल थिंग्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स में वो सारी चीजें आती हैं जिनका रिलेशन मनी से होता है, ये सब मटेरियल थिंग्स में। फॉर एग्जाम्पल मनी हो गया, कार, हाउस। एंड नॉन मटेरियल थिंग्स विच बिलोंग टू freedom, equality and respect. So we divide the development on two bases, material things and non-material things. Now the next step, how we guess that the particular country will be developed and underdeveloping and developing. So it's a simple formula to find out which country will be developed and which country will be developing. इसके लिए एवरेज इनकम निकाली जाती है। एवरेज इनकम का मतलब हुआ कि टोटल इनकम जितनी भी देश की है उसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल पॉपुलेशन से। तो क्या आ जाता है? एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। अब ये वर्ड आता है कि इनकम कहां से आ रही है। इनकम जितना भी देश के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं जो काम धंधे कर रहे हैं उनसे प्राप्त होने वाली जो आय है वही देश की आय कहलाई जाएगी, क्योंकि देश कुछ काम अपना नहीं कर रहा है बल्कि देश के लोग काम कर रहे हैं और उनसे प्राप्त जो मनी है वही इनकम कहलाती है। तो अगर किसी देश को ये पता करना है कि कौन सा डेवलप्ड है या डेवलपिंग है तो इट्स द बेस्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री इज द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। इफ 12,736 प्लस यदि किसी कंट्री की एवरेज इनकम इससे ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि वो देश डेवलप्ड है। यदि किसी कंट्री की एवरेज इनकम 1045 से डॉलर से कम है तो हम कहते हैं कि वो देश डेवलपिंग है। फाइंड आउट द एवरेज इनकम ऑफ इंडिया। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो एवरेज इनकम है $1,570, यानी कि डेवलपिंग कंट्री में शामिल हो जाता है भारत एवरेज इनकम के बेस पर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यदि किसी देश की जो इनकम है वो ज्यादा है तो वो डिपेंड करती है वहां की पॉपुलेशन पर। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंट्री है ए, एक कंट्री है बी और दोनों ही की एवरेज इनकम 5,000 है। तो हमें बाहर से देखने लगता है कि दोनों कंट्री इक्वल है, पर यहां पर कुछ डिस्पैरिटीज हैं। जैसे इस ए कंट्री में 99% जो लोग हैं 99% जो लोग हैं उनकी जो एवरेज इनकम है वो 4,000 से 6,000 के बीच है। यानी हम कहें कि यहां पर इक्वली इनकम का डिवीजन हो रखा है, इक्वली डिवीजन है इनकम। दूसरा देश है बी, वहां की एवरेज इनकम 5,000 है पर 90% लोगों के पास 90% यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का उसके पास केवल 500 रुपए के आसपास है और 90 यानी 10% जो बची वहां की पॉपुलेशन उसके पास 50,000 से भी ज्यादा की इनकम है। इसे कहते हैं डिस्पैरिटी या इसे कहते हैं अनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो कौन सा देश ज्यादा हम अच्छा मानेंगे, ए या बी? ऑब्वियसली आंसर होगा ए, जहां पर क्या है इनकम जो है वो इक्वली डिवाइड हो रखी है, यानी कि वहां के सभी लोग इक्वली इनकम डिवाइड की गई है। और इसलिए भारत अगर हम देखें तो ए या बी श्रेणी में देखें तो इंडिया जाता है बी श्रेणी में, जहां पर लगभग 90% लोगों के पास जो आय है वो लगभग 20% है और 10% लोगों के पास जो आय है वो लगभग 80% है। कुछ लोगों के पास पैसा ज्यादा है और उनकी संख्या कम है, जबकि बहुत सारे लोगों के पास पैसा कम है और उनकी संख्या ज्यादा है। तो हमने आज जाना कि किस प्रकार से डेवलपमेंट में मटेरियल थिंग और नॉन मटेरियल थिंग्स होते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्या केवल पर कैपिटा के बेस पर हम क्लियर कर सकते हैं कि ये देश डेवलप्ड है और ये अंडर डेवलपिंग है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।